ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदावात पीतांबरा दरुण बिंब फलादिरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज ये सप्तम अध्याय शुरुआत हो रहा है और ये ज्ञान विज्ञान योग नाम का बड़ा सुंदर ही अध्याय है। पूर्व में अपन लोग चर्चा किए थे प्रथम अध्याय से लेकर के और छठवें अध्याय तक ये प्रथम खटक कहा जाता है। ये प्रथम षटक जो है 6 के एक जोड़े को कहते हैं। 6 अध्याय के यदि जोड़े बनाए जाएं तो 3 जोड़े बन जाते हैं, 6 18। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्याय में से प्रथम खटक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपन्न हुए और इस प्रथम खटक में जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया और प्रथम खटक में यद्यपि उपासना, ज्ञान योग, योग, भक्ति योग और भी तरह तरह की उपासनाओं का कथन किया गया है, पर प्रधानता कर्म योग की ही है। ये प्रथम खटक में कर्म योग के द्वारा जीव के चित्त को निर्मल बनाना अभिप्राय है। ये त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्वकर्मणाम। त्वम पदार्थ क्या है
क्या देह हो सकता है त्वम पदार्थ? तो जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, और इस समय में भी हम लोगों के देखते देखते बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इस प्रकार से इस शरीर ने अनेकों रंग बदले। ये शरीर बदल गया पर मैं न बदला, मैं जानने वाला बना रहा। ये जो जानने वाला है ये त्वम पदार्थ है। बस इस त्वम पदार्थ को देह में लगता है। ये देह में जो लगता है वो एक इसकी अंतःकरण में जो देहाभिमान बैठा है, जगत और देह के प्रति जो सत्यता बुद्धि है और भोगों के प्रति जो आस्था बुद्धि है, काश मुझे भोग प्राप्त हों, मैं धनम में जाया, मेरे को धन प्राप्त हो, मेरे को पत्नी प्राप्त हो, मैं पुत्रः, मेरे को पुत्र प्राप्त हो, मेरे को मकान प्राप्त हो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ये जो जीव के अंदर चाहना है वो देह के रहते बनी है। इसलिए देहाभिमान के चलते ये त्वम पदार्थ जो है, देह से रहित जो है, वो देह से रहित मैं हूं ऐसा नहीं जान पा रहा है ये जीव। त्वम पदार्थ का अर्थ क्या? ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव है क्या, जो अभी जाग रहा है, थोड़े समय के बाद सो जाएगा? क्या इसको कह दें यही त्वम पदार्थ है असली? जैसे हम आप कहते हैं त्वम, हम का क्या मतलब है, त्वम का क्या मतलब है? तो देह तो मतलब है नहीं। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को यदि माने कि ये त्वम पदार्थ होगा, अगर ऐसा माने तो त्वम पदार्थ का होना ना होना तुम्हारे द्वारा जाना गया। त्वम पदार्थ अभी मैं हूं ऐसा करके जानने में आ रहा है, और बाद में अभी थोड़े समय में कुछ भी ना जाना, जब सो जाएंगे तब लगेगा। जिसके द्वारा फाइटर विमान बनाए, कंप्यूटर बनाए, उसका होना और उसका ना होना आपके द्वारा जाना गया। इसलिए ये जाहिर हुआ कि त्वम पदार्थ भी ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना तो नहीं हो सकता। त्वम पदार्थ जो ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, सोने जागने वाली चेतना, ये नहीं हो सकती। को देवा, ये कौन सा देव है जिसके द्वारा ये जाना जाता है? कोई और नहीं, सो प्रभु तू है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो हमारा आश्रय है, हमारी बुद्धि देश का। देहाभिमान को सत्ता दे रहा है, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना जो कि सोने और जागने वाली है, उसको होने ना होने की भी सामर्थ्य दे रहा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इनका कभी अभाव नहीं होता है। ये माया उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। ईश्वर भी स्वयं बने हुए हैं और जीव भी स्वयं बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर और जीव भाव से रहित शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा है। माया को स्वीकार कर ईश्वर और मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं। ये इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए इसको हमें जानना चाहिए। त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ आत्मा को, जो कि आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, ये सबकी बुद्धि देश को सत्ता दे रहा है। इसलिए चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये जो चेतन है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, एक ही चेतन सभी को चेतना दे रहा है। ये सोने जागने वाली परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप चेतना स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये बात आगे आने वाली है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी परा और अपरा प्रकृति के द्वारा, परा प्रकृति के द्वारा आपका शरीर बन जाते हैं
और अपरा प्रकृति के द्वारा ये भगवान श्री कृष्ण आपकी सोने जागने वाली जो चेतना है, परछिन्न व्यक्तित्वपना जिसे जीव कहते हैं, ये बन जाते हैं। ये बात आगे आने वाली है। इसलिए त्वम पदार्थ को जानने के लिए, जताने के लिए प्रथम अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया और ये बात बताई गई कि जीव का स्वरूप देह नहीं है, सोने जागने वाली चेतना नहीं है, अपितु जो इनका आश्रय और प्रकाशक है, जो इसका जानने वाला है, वो एक चेतन अनेक चेतन के रूप में विवर्तित हो रहा है। चेतनस चेतना नाम एको, एक ही चेतन, बहु नाम बहुतों में, इनेदम सर्वम विजानियात, इसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। उस विज्ञाता को आप जान नहीं सकते, पर वो विज्ञाता ही आपकी असली मैं है। ये बात प्रथम अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक हम लोगों को बताई गई। सामवेद का जो ये मंत्र है, साया ऐसा अणिमा एतत् आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम सा आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ये छांदोग की श्रुति है। हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, पर ये श्रुति ऐसा कहना चाहती है कि ये आत्मा जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है। इसके आश्रय से ही मन फुरता है, सोने जागने वाली चेतना, और मन के आश्रय में ये देह और जगत फुरता है। इसलिए इसको हमें जानना चाहिए। तत् त्वम असि, हे तुम का विवेचन प्रथम खटक में दे दिया और तत् का विवेचन आज से चालू हो रहा है। तत् क्या है? तुम तो बताया, पूर्व में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु हृन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। त्वम पदार्थ कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु हृन्द्रियेभ्यः परम मनः, इस देह और जगत से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे महान आत्मा है। इस तरह से ये त्वम पदार्थ जीव का निरूपक, जीव स्वरूप है। त्वम पदार्थ सबका आश्रय और प्रकाशक है, चेतन मात्र है, ऐसा कहा। तो त्वम पदार्थ के लिए ये बता दिया किस तरह से देह और जगत से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। और को देवा, वो कौन सा देव है जो बुद्धि का भी आश्रय प्रकाशक है? तो वो है महान आत्मा, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप। इस बात की जानकारी, इस बात का विचार प्रथम अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दिया। अब भगवान श्री कृष्ण तत्व के स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं। ये तत्व क्या है? तत् का मतलब ईश्वर। लोग कहते हैं वो सब जानता है, वो मन वह है, वह शब्द संस्कृत में तत् करके कहा जाता है। तत् गीता में कहते हैं ओम तत् सत। ओम भगवान का प्रथम नाम है। ये 3 नाम भगवान के प्रथम हैं, तत् और सत। ओम तत् सत, तत् का परोक्ष वाचक है। ईश्वर कहीं रहता है, सर्वरूप है, ये बात जानना है, इसलिए उसकी खोज करनी है। वो अपनी अष्टधा प्रकृति के द्वारा हमारा 5 भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें हो गई। और परा प्रकृति के द्वारा आपकी सोने जागने वाली चेतना स्वयं ईश्वर बना हुआ है। ये 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक ईश्वर के तत्व का निरूपण आने वाला है। बड़ा सुंदर विषय है, हमें इसे ध्यान से समझना चाहिए। अगर हमने गीता के इस रहस्य को समझा तो सृष्टि का रहस्य खुल जाएगा। ये जगत कैसे, ये जग हरि का रूप है, ये बात
हाँ, ये 7वें अध्याय से लेकर 12वें श्लोक तक बराबर निरूपण की जाएगी, ताकि हमारे आपके अंदर ये बात बैठे कि जो ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं सो प्रभु और नहीं, सो तू है, तेरे में ही समाया हुआ है। जैसे फूल में खुशबू और जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, ऐसे ही तुम हरि ही बसहि निरंतर, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में भगवान श्री हरि का, इस जगत के ईश्वर का भी निवास है। द्वा सुपर्णा सयूजा सकाया समानम वृक्षम पर शस्व जाते। इस शरीर रूपी पेड़ का आश्रय लेकर के अथवा ब्रह्म रूपी पेड़ का आश्रय लेकर के माया को स्वीकार करके ये परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर रूप होकर के दिखता है, और मन को स्वीकार करके जीव रूप दिखता है। ये दोनों ही इसी शरीर के अंदर रहते हैं। इसलिए एक पेड़ पर दो पंछी बैठे, कौन गुरु को चेला। ईश्वर गुरु है और जीव चेला है। पर कर्म का सिद्धांत बड़ा अटल है। गुरु की करनी गुरु जी, ये तो लौकिक बात है, पर जीव अपने कर्तव्य कर्मों को कर्ता के अभिमान पूर्वक कर्तापन का अभिमान लेकर के करता है, जिसकी वजह से वो कर्म फल से बंध जाता है। और जीव वो ईश्वर जो है वो असंग रहता है। वो गुरु जो है ना, कौन गुरु को चेला, तो ईश्वर सबका गुरु है। तो ईश्वर मूर्ति सबके अंदर समाई हुई है। एक परम ब्रह्म परमात्मा जो आपके बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, उसी के आश्रय से माया जब उसके सम्मुख आती है तो जीव ईश्वर हो जाता है, और मन आता है तो जीव हो जाता है। इसलिए मन जो है फंसाता है और ईश्वर फंसाता नहीं। वो कर्मों के बंधन में नहीं आता है, वो कर्तापन अपने में लाता नहीं, एक देखता रहता है। ईश्वर हमेशा देखता रहता है और जीव कर्म के फल, कर्म करता उसके फल भोगता है। इसलिए एक जैसा किया वैसा भोगता है, पर ईश्वर कुछ करता नहीं है, केवल जानता रहता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा, एक रचय जग गुणबस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बल जीव परेउ भव कूपा। कहते हैं एक तो दुष्ट है, जही बल जीव परो भव कूपा। ये मन रूपी पत्नी अथवा बुद्धि रूपी पत्नी, ये माया का परछिन्न रूप है। इसके अधीन जब जीव होता है, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन, अतिशय दुख रूपा एक दुष्ट विषयों में आसक्त है। इसने अपना दुष्ट स्वभाव बना लिया, कर्म करता है फिर उसका फल भोगता है, फिर कर्म करता है फिर फल भोगता है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। पर एक रचय जग गुणबस जाके, एक जगत की रचना करता है। जब वही परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मुख माया आती है तो ईश्वर उत्पन्न होता है। ईश्वर भाव उसी परम ब्रह्म परमात्मा में प्रकट हो जाता है। जैसे जब किसी के कानों के अंदर लटकता है कोई आभूषण तो कुंडल हो जाता है, सोना में सोना ही कुंडल होकर के दिखता है। ऐसे ही जब परम ब्रह्म परमात्मा के सम्मुख जब माया होती है, जब माया होती है तब ये है ईश्वर भाव होता है। किसमें होता है? परम ब्रह्म परमात्मा में माया की वजह से ईश्वर भाव है, ना कि ईश्वर भाव सच्चे अर्थों में है। इसका गुण, माया में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक रचय गुण बस जाके, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबलता के। जगत की रचना करती है। और कैसा गुण? जब सतोगुण आया ज्ञान वैराग्य भक्ति में लग गया, रजोगुण आया घर गृहस्थी के काम में लग गए, तमोगुण आया निद्रा प्रमाद आलस आदि में लग गए। ये माया के स्वाभाविक गुण जो एक रचना करते रहते हैं। प्रभु प्रेरित, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता पाता है, जगत की रचना हो जाती है। लव निवेश म भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। ऐसी उस ईश्वर की महिमा है।
तो जीव और ईश्वर दोनों परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय से इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं। इस बात की चर्चा इस अध्याय में आने वाली है। किस तरह से निवास करते हैं, किस तरह से इसी शरीर के अंदर ईश्वर रहता है वो नहीं बंधता है, और जीव रहता है वो बंध जाता है, ये चर्चा आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये रहस्य हमें समझना चाहिए। ये तत्व क्या है, ईश्वर क्या है। तत् सृष्ट्वा तान आन प्राविशत आनखे नख के अग्रभाग तक। उसने शरीर बनाया, स्वयं ही प्रवेश कर गया। बोला ऐसा ईश्वर है। तो इस प्रकार से जीव और ईश्वर के स्वरूप का निरूपण, जीव का स्वरूप का निरूपण तो 1 से लेकर 6वें अध्याय तक आ गया है। अब 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक ईश्वर के ऊपर निरूपण चलेगा। ईश्वर की कैसे भक्ति करें, ईश्वर किन रूपों में है, एक ही देह के अंदर जीव और ईश्वर कैसे हैं, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। भगवान का समग्र रूप क्या हो सकता है। कोई कहता है कि भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो कोई कहता है वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। पर विचारवान साधु तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा व्यापक है और सब जगह एक जैसा स्थित है। चाहे घोड़ा गधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मलोक का वासी क्यों न हो, उसमें भी परमात्मा समरूप से ही स्थित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना, कुछ ऐसा कहते हैं। किसकी बात मानी जाए। तब अर्जुन ने भगवान से ये जिज्ञासा की, महाराज ऐसा ज्ञान बताओ जिससे कि ये सारा समग्र आ जाए। हरि व्यापक, कोई क्षीर सागर की बात करता है, कोई वैकुंठ धाम की बात करता है, कोई गोलोक धाम की बात करता है, तो कोई कहता तुम्हारे अंदर है। आखिर मामला क्या है, आप कहाँ कहाँ हो, वैकुंठ में हो, क्षीर सागर में हो, कहाँ हो, ये समग्र रूप आपका क्या। ऐसा ज्ञान बताओ कि ये सारे रूप हमें समझ में आ जाएं। आप कैसे, कहाँ, वैकुंठ में भी बने रहते, यहाँ पर भी आ गए, सबके हृदय देश में भी विद्यमान है। माया को स्वीकार कर ईश्वर हो जाते हो, मन को स्वीकार करके जीव हो जाते हो, और जीव भी स्त्री शरीर में तो मैं स्त्री हूँ ऐसा कब बोलता है, और पुरुष शरीर में है तो पुरुष में हूँ ऐसा बोलता है। ये जीव न स्त्रीलिंग में है न पुल्लिंग में है। आखिर मामला क्या है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से समग्र रूप समझने के लिए आग्रह करते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान की बड़ी महिमा है। आप किसी को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई भी लड़की विवाह संपन्न होता है लड़की का, और वो अपने ससुराल जाती है। भला स्त्रियों के मन में, उनके हृदय में बड़ी सामर्थ्य है सहने की। वो दूसरे परिवारों में जाकर के अपने को एडजस्ट कर लेती हैं। पुरुष में ये क्षमता नहीं है, ये स्त्री में ही क्षमता है। इसलिए स्त्री घर का त्याग करती है, जहाँ जन्मती है वहाँ हमेशा नहीं रहती है। उसे उस परिवार में ढलना होता है, और जिसके साथ विवाह हुआ है उसके दिल की भी बात जानना है। जैसे माता सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ हुआ,
तो भगवान राम के हृदय की बात सीता जी जानती थी, पर कैसे जानी होवेगी। कहते हैं प्रेम में बड़ी सामर्थ है, यदि किसी से प्रेम करोगे दिल जुड़ जाएगा बगैर योग साधना के। सीता जी के लिए ऐसा कहता है, पिय हिय किय सिया जानन हारी। जब ये केवट ने उन्हें पार किया और भगवान राम विरक्त होकर के चले थे, जटाएं रखाए थे, राजसी वैभव सब त्याग दिया था, कोई वस्तु उनके पास नहीं थी, और जब केवट ने उतार दिया तो उन्हें लगा कि इसे कुछ देना चाहिए। सीता जी जान गई, था नहीं कुछ पास में। पिय हिय किय सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। उन्होंने वो समझ गए इन्हें कुछ देना है, बगैर दिए इन्होंने कभी भोजन तक नहीं किया, ये दूसरों को भोजन करा के ही भोजन करते रहे। समय की स्थिति देखिए कि आज इनके पास कुछ देने को नहीं है, उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक मुंह सुकोड़ करके नहीं, क्योंकि अगर मुंह सुकोड़ दोगे भगवान राम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मणि मुदरी, जो मणि की बनी हुई उनकी जो अंगूठी थी, उसको बड़े प्रसन्न होकर के दिया कि ये दे दो, क्या बात है। हाँ, इधर उधर जरा से देखा, वो समझ गए इन्हें ये कुछ देना चाहते हैं। क्यों जान गई भगवान के मन की बात, क्योंकि मैया शक्त, भगवान में आसक्त चित्त था, इसलिए भगवान के मन की बात को जान गई। ऐसे भी कोई भी भक्त यदि परमात्मा से चित्त को आसक्त करेगा, वो भगवान के भी चित्त की बात जानेगा, वो भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान जैसा चाहते हैं भक्त को वैसा वो बन जाएगा। इसलिए का मैया शक्त मना पार्थ, हे अर्जुन, यदि मेरे समग्र रूप को जानना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त यह है मैया शक्त, मेरे में आसक्त मन वाला साधक को होना जरूरी है। इतना प्रेम हो कि वो हमारे में आसक्त हो जाए, जैसे पतिव्रता स्त्री पति के प्रति आसक्त होती है, जिसकी वजह से वो अपने पति की तो हृदय की जानती है, सारे परिवार का भी वो कुछ ही समय में नस समझ लेती है। फिर यदि वो सती साध्वी है तो बड़े हिसाब से सबको कंट्रोल करती है, नहीं तो फिर परेशान करना तो वही दुखती रग को दबा भी देती है। तो क्या है, हमें भी परमात्मा से ये प्रेम करना चाहिए और हमारा चित्त आसक्त होना चाहिए। आसक्त चित्त की ये पहचान है कि उसका चित्त कहीं दूसरी जगह नहीं जाता, वहीं जाता जहाँ चित्त आसक्त है। इसलिए मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, भगवान के अलावा जिसने दूसरे को जाना नहीं, तुम्हें छोड़ गत दूसर नहीं, राम बसो तिनके मन माही। परमात्मा के अलावा दूसरी गति नहीं जिनों की, ऐसे लोग आसक्त कहे जाते हैं। तो यदि मेरे समग्र रूप को जानना है अर्जुन, तो तुमने क्या करना है, मेरे में चित्त को आसक्त करो, जान जाओगे हमारे समग्र भाव को। जैसे सीता जी भगवान राम को जानती हैं, जैसे राधा जी भगवान श्री कृष्ण को जानती हैं, उनके अंदर में क्या है वो जान जाती हैं, रुक्मिणी जी जान जाती हैं। खैर, मैया शक्त मना पार्थ, अनन्य प्रेम से मेरे में जिनका चित्त आसक्त है, हमारे अलावा दूसरा नहीं है, हमें छोड़ गत दूसर नहीं, अथवा तुम्हें छोड़ गत दूसर नहीं, एक ही बात। मई आसक्त मनः मदाश्रया, जिसका चित्त जिसमें आश्रय होता, जिसमें आसक्त होता है, वो तब संभव है जब उसका आश्रय लिए हो। जैसे सीता जी भगवान राम के प्रति आसक्त हैं, पर राम के आश्रय में ही सीता रहती है। इसलिए आदि शक्ति जय जग उपजावा, सौ अवतरे मोरिय माया, मनु महाराज से कहा था ना सीता जी के लिए। ये माया शक्ति सदैव परमात्मा के आश्रय में रहती है, यही वजह है कि परमात्मा को ये जानती है। इसलिए आदि शक्ति ये सीता जी जान रही।
परमात्मा के आश्रय रहें, परमात्मा से में अपने चित्त को आसक्त कर लें। बंधुओं, हम परमात्मा के जैसे हो जाएंगे, परमात्मा के जैसा हमारा ज्ञान हो जाएगा। हम सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे काम हम परमात्मा वाले करने लगेंगे, क्योंकि परमात्मा के में आसक्त चित्त वाले में ये ज्ञान आ जाता है, समग्र ज्ञान प्रकट हो जाता है। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाला, ये जो साधक है ये तब हो पाता है जब मेरे परायण होकर रहता है, मेरे भरोसे रहता है, मेरा आश्रय लिए होता है। और ऐसा मेरा आश्रय लिया, मेरे से अनन्य प्रेम कर रहा है, योगम युंजन, फिर योग में लगता है, क्यों ना योग सिद्ध होवेगा। इसलिए कहते हैं, हे पार्थ, तुम मेरे में आसक्त चित्त वाले हो और मेरे ही परायण हो, मेरे ही भरोसे हो, युद्ध भूमि में आए हो। ऐसी स्थिति ही समग्र रूप जानने के लिए चाहिए, जिस योगी को, जिस साधक को मुझको समग्र रूप से जानना है। ईश्वर का समग्र रूप, जगत भी ईश्वर बना हुआ है, देह भी बना हुआ, जीव भी बना हुआ, ईश्वर भी बना हुआ है, और सबका आश्रय प्रकाशक जो परम ब्रह्म परमात्मा है, मन और माया का भी जो आश्रय प्रकाशक है, उसको कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ये समग्र रूप है सारा मिला करके। इसको जानने वाले को चाहिए कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो, और अनन्य भक्ति के साथ वो भगवान के ही भरोसे हो, भगवान के आश्रय में रहने वाला होना चाहिए। पर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा चित्त हमारे में आसक्त तो है ही, साथ में तुम हमारा ही भरोसा करते हो, इसलिए और फिर तुम योग की बात पूछ रहे हो, योग में लगे हुए हो, हमारे रहस्य को जानना चाहते हो। तो अनन्य प्रेम से युक्त होकर के मुझ में आसक्त चित्त वाले हे अर्जुन, मेरे परायण होकर के रहने वाले हे अर्जुन, योग साधना में लगा हुआ तू यथा समग्रम माम, जिस प्रकार से आप मुझको समग्र रूप से जानोगे। किसी का समग्र में क्या क्या चीज़ लेना चाहिए? भगवान की विभूति, भगवान कौन कौन बने हैं, क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, सारी विभूतियाँ, भगवान कैसे बने हुए हैं, उनका बल क्या, उनका ऐश्वर्य क्या है, खड ऐश्वर्य है उनके पास, धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, श्री, यश, ये खड ऐश्वर्य हैं। इन सबको भगवान, इन सबका आश्रय प्रकाशक हैं, और ये बने हुए भी वही हैं। ऐसा, और सबका आश्रय प्रकाशक होने की वजह से सबके आत्मस्वरूप भी हैं वो, ये उनका समग्र रूप है। ऐसे समग्र रूप को हे अर्जुन माम असंशयम ज्ञासति तत् शृणु, मुझको संशय रहित होकर के जानोगे, मुझको जैसे जानोगे वो बात मेरे से सुनो। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त वाले, अर्थात अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मेरे परायण होकर के रहने वाले हे अर्जुन, योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से हमारे समग्र रूप को, अर्थात संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य और सबका आत्मस्वरूप हूँ, मैं जो हूँ, ऐसा जो समग्र रूप है, ऐसे समग्र रूप वाले मुझको असंशयम, संशय रहित होकर के जानोगे। कैसे जानोगे? तत् शृणु, वो बात मेरे से सुनो। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, और आज इतना ही कहते हैं। एक बार इस श्लोक का पुनः उच्चारण करते हैं, आप लोग भी कर लेना। ये बड़ा ही सुंदर अध्याय है, आप लोग जरा बहुत ध्यान से इसे सुनना, सारा रहस्य क्लियर हो जाएगा। ईश्वर सर्वरूप का बना हुआ, वो कैसे, इस बात की चर्चा आने वाली है। मैया शक्ति मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
ओम शांति शांति शांति। और आज इतना ही।